अमेरिका हो, यूरोप हो, भारत हो, हर जगह शेयर बाजार हरे हैं। कमोडिटी बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसकी जो वजह थी, इसका जो कारण था, वो दरअसल अमेरिका से आई एक खबर था। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल ने यह संकेत दिया कि दिसंबर से ब्याज दरों में होने वाली बढ़ोतरी की रफ्तार कुछ कम हो जाएगी, सुस्त पड़ जाएगी। उनके इस बयान के बाद दुनिया भर के बाजारों में हलचल बढ़ गई। अमेरिकी और एशियाई शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी डॉलर पर दबाव है और उसकी वजह से कमोडिटी बाजार भी हरे हैं। विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव $1800 प्रति औंस के करीब पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतों में फिर उबाल आ गया। ब्रेंट क्रूड का भाव $87 के करीब फिलहाल कारोबार कर रहा है। सर, क्या मतलब है जेरोम पावेल के बयान का कि सब कुछ हरा हरा दिखने लगा? जेरोम पावेल ने दो बातें कही। जेरोम पावेल ने एक तो ये कहा, संकेत दिया कि महंगाई अभी भी मजबूत स्तर पर बनी हुई है और अब आप इसे किस तरह से देखना चाहते हैं, बाजार की निगाह से देखें या लंबे समय की निगाह से देखें। बाजार की निगाह से बयान महत्वपूर्ण था कि जेरोम पावेल ने संकेत दिया कि आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी कम की जा सकती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकी नहीं जाएगी, उसकी रफ्तार थोड़ी कम की जा सकती है क्योंकि महंगाई अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब इसको तात्कालिक तौर पर बाजार की प्रतिक्रिया इस पर उत्साहवर्धक थी क्योंकि बाजार ये मान रहा था कि शायद जेरोम पावेल ऐसी बात खुलकर नहीं कहेंगे। उन्होंने खुलकर कहा और इसका हमें बाजार पर बदलाव दिखाई दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये कि पावेल ने ये कहा कि अभी भी कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है और दूसरी चीज़ ये कि बाजार में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती हैं, जो लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्शन उन्होंने दिया। तो इसका मतलब है कि फिलहाल ब्याज दरों में बढ़ोतरी में थोड़ी सी कमी की जाएगी, लेकिन बढ़ोतरी की रफ्तार थोड़ी कम की जाएगी, लेकिन दुनिया को लंबे समय तक ऊंची ब्याज दरों के बीच रहना पड़ेगा। तो जो सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही थी या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया जल्दी रुक जाने की बात हो रही थी, अब वो लंबी चलेगी। ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी लंबे थोड़े ज़्यादा अंतराल के बाद और थोड़ी बढ़ोतरी होती जाएगी। तो जो एक पूरी ट्रेजेक्ट्री या पूरा प्रोजेक्शन बन रहा है दुनिया में ब्याज दरों को लेकर, वो दो तरह से बन रहा है। एक तो दुनिया के सारे केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ऊंची रखेंगे लंबे समय तक, उनमें तेज और जल्दी कटौती नहीं करेंगे, और दूसरी चीज़ है कि उनमें क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। पूरी शॉक में एकदम तुरंत तेजी से बढ़ोतरी नहीं होगी। मतलब अभी तक तो फेडरल रिजर्व शुभम 6 बार ब्याज दरें बढ़ा चुका है। अब इसके बाद जो कि पिछले 15 साल में हाईएस्ट है, सबसे ऊंचाई पर है। लेकिन अब यहाँ से थोड़े लंबे समय की तस्वीर हमारे सामने ब्याज दरों को लेकर दिखाई देने लगी है।